दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको कोरोना के बारे में बताने वाला हूँ। अब सब जानते हैं कि पिछले 1-1.5 सालों से कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई रखी है। इस वजह से पूरी दुनिया का हाल बेहाल हो चुका है और सभी जगहों पे हाहाकार मचा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको कोरोना वायरस के बारे में नहीं बल्कि कोरोना इफेक्ट जो होती है ट्रांसमिशन लाइन में उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो कोरोना इफेक्ट कैसे होती है, वो प्रोड्यूस कैसे होती है, कोरोना इफेक्ट क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उस सब के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अब हम कोरोना के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ कोरोना इफेक्ट, कोरोना क्या है। तो मैं इस फिगर के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे वॉल्वेट रंग का जो कलर होता है ट्रांसमिशन लाइन में, वो एक तरह से कोरोना इफेक्ट ही है। तो किस तरह से होता है कि ट्रांसमिशन लाइन में जब हम ज़्यादा वोल्टेज को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं तब हमारे कंडक्टर, यानी उसे हम वायर बोलते हैं, उसके आसपास वॉल्वेट रंग की लाइट उत्पन्न होती है। उस लाइट के बनने को ही कोरोना इफेक्ट कहा जाता है। अब हम जानेंगे, जो देखिए इस फिगर में, अब इसके बाद जानेंगे हम कि कोरोना इफेक्ट जो होती है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है, किस तरह से कोरोना इफेक्ट होती है, वो बनती है, कोरोना क्या है मीन्स। तो अब हम देखेंगे इस फिगर में कि हम सभी को पता है कि जब कभी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, उसका मतलब क्या है, जब करंट किसी वायर में एक दिशा से दूसरी दिशा में गुजरता है तब उस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट की समस्या प्रोड्यूस होती है जिसके कारण कोरोना बनता है। कोरोना इफेक्ट बनती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। तो कोरोना कैसे बनता है वो देखेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कंडक्टर है उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जैसे एक वायर है, उस वायर में से अगर 400 किलो वोल्टेज फ्लो हो रहा है तो हमें पता है कि उस वायर के अंदर वोल्टेज गुजरने से उसके आसपास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम इलेक्ट्रिक चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, वो बन जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वायर के आसपास कुछ वोल्टेज उत्पन्न होंगे। लेकिन जो वोल्टेज कितने होंगे, तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ज़्यादा चुंबकीय लाइन होने के कारण हवा में वोल्टेज भी ज़्यादा है। इसी तरह वायर में 2 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं तब चुंबकीय लाइन थोड़ी कम हो जाने से वोल्टेज बहना भी थोड़ा कम हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, तो वोल्टेज जो हमारा दोनों के बीच में चेंज हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर हवा में लगे हुए होते हैं। वायर के आसपास हमेशा हवा होती है। जब इन वायर में से करंट बहता है तब वायर के आसपास ही हवा डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह वर्क करती है। आप देख सकते हैं फिगर में मैंने डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह वर्क करते हुए दिखाया है। तो हमारी एयर है वही एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होती है, तो उसका टेम्परेचर के हिसाब से बदलना रहता है। क्योंकि जब हवा का जो डाइइलेक्ट्रिक नॉर्मल टेम्परेचर में है तो वो 30 केवी पर सेंटीमीटर होता है। मतलब उसका मतलब क्या है, अगर हमारी 1 सेंटीमीटर हवा के अंदर 30 किलो वोल्टेज या फिर उससे भी ज़्यादा वोल्टेज निकलता है तो क्या होता है, उसके बारे में हम बताएंगे कि ब्रेकडाउन हो जाने से हमारा तब हवा में क्या होगा कि करंट बहने लगता है, उसको हवा का ब्रेकडाउन होना कहते हैं। मैंने बोला था ना अभी ब्रेकडाउन। तो इस तरह हवा में ब्रेकडाउन होने के कारण वोल्टेज लाइन में कुछ आवाज़ सुनाई देती है। हवा में ब्रेकडाउन के कारण आवाज़ के साथ साथ कंडक्टर में कुछ वाइब्रेशन भी होने लगता है। इन वजह से ही कोरोना इफेक्ट होता है जो ट्रांसमिशन लाइन में होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी रीज़न क्या है, कोरोना होने की वजह क्या है, तो पहला है एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड रहता है। बारिश के समय कोरोना होने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि बारिश के समय हवा में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। इस वजह से हवा में करंट आसानी से बहने लगता है, वो पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है, लाइन वोल्टेज। वोल्टेज ज़्यादा होने से कोरोना इफेक्ट ज़्यादा होता है। अगर ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ज़्यादा है तो उससे आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। और तीसरा है नेचर ऑफ कंडक्टर सरफेस। कंडक्टर के सरफेस पे ऊपर ही डिपेंड रहता है कि उसका जो नेचर क्या है, कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ होता है, इस बात पर भी कोरोना इफेक्ट डिपेंड रहती है। अगर हमारा जो कंडक्टर है
वो गोल होता है तो कोरोना इफ़ेक्ट कम होती है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा कि किस तरह से कोरोना होता है, इस कारण से ही हम ट्रांसमिशन लाइन में ACSCR कंडक्टर का ही उपयोग करते हैं। उसके बाद क्या है, इफ़ेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही डिपेंड रहता है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने पर भी कोरोना ज़्यादा होता है। इफ़ेक्ट ऑफ एयर कंडक्टिविटी, हवा की जो कंडक्टिविटी होती है उसके पर भी कोरोना डिपेंड रहता है। अगर हवा की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो कोरोना इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। अब हम देखेंगे कोरोना कैसे कम कर सकते हैं, हाउ रिड्यूस कोरोना इफेक्ट। तो पहला क्या है, कंडक्टर के डायमीटर को बढ़ा के, कंडक्टर डायमीटर इंक्रीज, कंडक्टर की मोटाई को बढ़ाने से कोरोना को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। दूसरा क्या है, इंक्रीज स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर। अगर हम दो अलग अलग कंडक्टर जिनमें वोल्टेज फ्लो हो रहा है उन दोनों वायर के बीच की दूरी को बढ़ा कर भी कोरोना को कम किया जा सकता है। दो कंडक्टर होते हैं उस कंडक्टर के बीच में। अब तीसरा क्या है, रिड्यूस ऑपरेटिंग वोल्टेज। हम वोल्टेज को कम करके भी कोरोना को कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम वोल्टेज कम करेंगे तब हवा में करंट बहना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए करंट होता है। यूजिंग कोरोना रिंग, कोरोना रिंग का उपयोग करके भी कोरोना इफेक्ट कम कर सकते हैं। इस रिंग को एंटी कोरोना रिंग भी कहा जाता है। उसके बाद क्या है, यूजिंग बंडल कंडक्टर। यहाँ पे मैंने दिखाया है फिगर में बंडल कंडक्टर, तो बंडल कंडक्टर को आप देख सकते हैं, उससे भी हम कोरोना की इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। जहाँ पर हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है वहाँ हम बंडल कंडक्टर का उपयोग करके पावर को बांट देते हैं। यह तरीका काफ़ी उपयोगी किया जाता है। इसी तरह से हम बंडल कंडक्टर का भी यूज़ करके कर सकते हैं। अब कोरोना इफेक्ट का डिसएडवांटेज क्या है, उसका नुकसान क्या होता है कोरोना इफेक्ट से। तो पहला क्या है, लॉस ऑफ पावर, पावर का लॉस हो जाता है। तो कोरोना इफेक्ट के कारण पावर का लॉस होता है, इस वजह से ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। पहला है पावर में लॉसेस होता है। दूसरा है प्रोड्यूसेस ओजोन गैस। कोरोना होने पर यह इसके आसपास ओजोन गैस को उत्पन्न करता है। यह ओजोन गैस एसिड की तरह काम करती है। यह गैस से कंडक्टर पर जंग लगने लगता है, जिसके कंडक्टर की लाइफ कम हो जाती है, उसके ऊपर काट लगता है, हम बोलते हैं ना, जंग लग जाता है। थर्ड क्या है, थर्ड हार्मोनिक्स। कोरोना थर्ड हार्मोनिक्स को भी उत्पन्न करता है। इस कारण कोरोना से सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो सिस्टम पूरी तरह से रिलायबल नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।